नरसिंहपुर पुलिस की एक पहल पर विजय अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के 18 से 30 वर्ष के ऐसे युवा जो गलत संगत के कारण अपराध के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिसके कारण उन प्रकरण दर्ज हो जाते हैं जिनके प्रकरणों का न्यायालय से निर्णय हो चुका है और वो जेल से रिहा हो चुके हैं। उनको समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं उनका हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क रहता है, जिसके कारण उनको रोजगार से प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवाओं को अपराध के दुष्चक्र से रिहा करने का प्रयास करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रशिक्षित किया, साथ ही रोजगार और उद्यमिता की योजनाओं से अवगत कराया। 139 युवाओं ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रशिक्षण लिया। इनमें से ऑटोमोबाइल्स 2 और 3 पहिया वाहन 63, हॉस्पिटैलिटी में 36, कृषि में 2, कंप्यूटर क्षेत्र में 2 और जेंट्स पार्लर से संबंधित 9। इस प्रकार कुल 112 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। नरसिंहपुर कंट्रोल रूम में एक शिविर का आयोजन किया गया है आपके द्वारा। ये क्या है पूरा जो शिविर है, कैसे वर्क होता है, कैसे क्या करवाया जाता है? एक्चुअली आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है तो एसपी मैडम जो नरसिंहपुर के उनके मार्गदर्शन में किया गया है और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 18 से 30 साल के यूथ थे उनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट को लेके अलग अलग कोर्स के बारे में जानकारी दें और जिस भी कोर्स में उनका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से उनका नामांकन किया जाएगा और फिर जब हमारी बैच शुरू होगी उस समय उनको बुला के ट्रेनिंग दिया जाएगा और बाद में प्लेसमेंट दिया जाएगा। कुछ युवा जो पढ़े लिखे कम होते हैं उनके लिए क्या? तो ये जो हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का जो उपक्रम जो शुरू किया है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि जो 18 से 30 साल के युवक हैं और जिनकी पढ़ाई कम है, जिन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं की है और उनके पास रोज़गार के कोई साधन नहीं है, तो ऐसे ही युवाओं को हम लोग 45 दिन से 50 दिन का ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद फिर उन लोग को हम लोग नौकरी से जोड़ते हैं, क्या जिससे उनका भविष्य अच्छा हो। कोई प्राइवेट कंपनी में जाते हैं या कि एनजीओ के थ्रू वर्क करते हैं? ये जो हम लोग प्लेसमेंट देते हैं ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही जाते हैं अलग अलग, जैसे होटल मैनेजमेंट के इसमें कोर्स किया है तो कोई 3 स्टार से 5 स्टार कैटेगरी के जो होटल्स होते हैं उसमें उनका प्लेसमेंट किया जाता है। ऑटोमेटिव में कोई कोर्स करता है तो जो टाटा मोटर्स हो गए, हुंडई हो गए, तो ऐसे जो रिलेटेड जो एजेंसीज होते हैं तो उसमें हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। कंपनी में भी वर्क करते हैं? यस, कंपनी में भी हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर वैद्य है, मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ और मध्य प्रदेश का मैं काम करता हूँ। तो आज एक कैंप का आयोजन किया गया था, सेमिनार का, क्या था पूरा आयोजन? हाँ, हमने इस कैंप का विजय अभियान लिया है। तो इसमें जो यूथ है हमारे 18 से 30 इयर्स ओल्ड के बीच में, जो थोड़ा-सा भटक गए हैं इन द सेंस कि क्रिमिनल वर्ल्ड में आ गए हैं, जिसका ऑलरेडी केस हो चुका है और काफ़ी बार न्यायालय से ट्रायल भी हो चुके हैं। कोई फरार नहीं है इसमें डेफ़िनिटली। तो ये लोग जो थोड़ा-सा परिवार जो है क्रिमिनल लाइन में चले गए हो या कहीं न कहीं उस दुनिया से जुड़ गए हो और वो उस दुष्चक्र में फँस गए हो, तो हम कोशिश करें। एक प्रथम एनजीओ है जो इंटरनेशनली रिनोन्ड है और भारत सरकार ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया है। उनके माध्यम से हम उन लोगों को सोच रहे हैं कि स्किल दिलवा दें, जिससे कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके लाइन में है और फिर उनको जो है वो अपनी जो पीजी है वहाँ पे ले जाएंगे, उनको स्किल दिलाएंगे। 45 टू 50 डेज़ का जो भी टेन्योर है, मैकेनिकल है, होटल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है और उसके बाद उनकी कैंपस प्लेसमेंट होगी। तो ये वॉलंटरी है और हम जो हमारे यूथ है उन लड़कों को यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया से कट के, क्राइम की दुनिया से कट के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका जो है आजकल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी आ रही है हमारे मध्य प्रदेश में, तो हम कोशिश करें कि यूथ जो है वो बेकार ना जाए, क्राइम की दुनिया में ना जाए और चले भी गए हो तो उनको एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए, जो पुलिस उनको मदद कर रही है। मैम, एक बड़ी पहल है, कैसे आपको ख्याल आया, कैसे एनजीओ मिला आपसे, कैसे क्या हुआ? ये एनजीओ ऑलरेडी बहुत अच्छे काम कर, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने हज़ारों लोगों को जो है ये नौकरी दिलवाया है। महाराष्ट्र पुलिस ने भी उनके साथ अच्छा काम किया है। मैं भी प्रथम के साथ काफ़ी समय से जुड़ी थी, उनके साथ जान पहचान है। तो हमारे यहाँ पे भी हमने ये देखा है कि काफ़ी यूथ जो है वही जेल जाता है, बाहर आता है, फिर वही दूसरा अपराध करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर पुलिस पकड़ती है, क्योंकि उनको समाज से भी किसी न किसी प्रकार से दूर कर दिया जाता है और उनको पता भी नहीं कि मेन स्ट्रीम में कैसा है, क्या नौकरी दिलाए। उनके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, तो उसी में हम मदद करें कि मेन स्ट्रीम में कैसे लीगल तरीके से जुड़ सकते हैं।